subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 9वीं कक्षा की ये 12वां पार्ट है अबू खाची बकरी। इसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने लिखा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अबू खानची बकरी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 ते 1969 भारताचे तिसरे राष्ट्रपती व ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थशास्त्र या विषयात PhD, स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता। ते ग्रंथप्रेमी होते। जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनॅमिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत। स्वातंत्र्याचे मोल प्राणापेक्षाही मोठे असते हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ये 1897 में पैदा हुए और 1969 में इनका इंतकाल हुआ। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और ये शिक्षण तज्ञ भी थे, माहिर तालीम थे। उसके अलावा ये अर्थशास्त्र के बारे में भी इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की थी और जर्मन ज़बान में महात्मा गांधी का चरित्र लिखा था द डायनेमिक यूनिवर्सिटी के नाम से। ये स्वतंत्रता की क्या कीमत होती है उस बारे में इस सबक में मालूमात दी गई है, समझाने की कोशिश की गई है। चलिए इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेला अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव, यानी हिमालय के दामन में बसा हुआ अल्मोरा एक छोटा सा गांव है, देहात है। तिथे अबू खान नावाचा एक म्हातारा ग्रस्त राहत होता। पायथ्याशी यानी खदमों के पास यानी दामन में। तिथे अबू खान नावाचा एक म्हातारा ग्रस्त राहत होता। ग्रस्त म्हणजे शख्स। वहाँ पर अबू खान नाम का एक बूढ़ा शख्स रहता था। तो एकटाच असल्यामुळे नेहमीच एक दोन बकरियां पाळायचा। वो अकेला ही रहता था, इसलिए बहुत ज़ईफ़ था और अकेला होने की वजह से हमेशा एक दो बकरियां पाला करता। त्याच्या जीव पलीकडे प्रेम करायचा, यानी उनके ऊपर जान से ज़्यादा मोहब्बत करता। जीवापलीकडे यानी जान से ज़्यादा। बकऱ्या म्हणजे त्याचा जीव की प्राण। बकऱ्या जणू त्याची आपत्ती, तो त्यांचा पिता। बकरियां यानी इसकी जान थी। यूँ समझो कि बकरियां इसकी औलाद थी और वो उनका वालिद था। आपत्ती यानी औलाद, बच्चे। अबू खान ने आपल्या बकऱ्यांना कल्लू, मंगलिया, गोनरी, हुकमा अशी गमतीची नावे दिली होती। गमत म्हणजे मज़ेदार। अबू खान ने अपनी बकरियों को अलग अलग नाम दिए थे, जैसे कि कल्लू, मंगलिया, गोनारी, हुकमा ऐसे नाम दिए थे। त्याच्यातच अबू खानचा सारा दिवस जाई और इसी में अबू खान का पूरा दिन बीत जाता। तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली। वो इन बकरियों को खाने पीने के लिए दिया करता। त्यांच्याशी बोले, त्यांना गोष्ट सांगे, त्यांच्यासोबत दर्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे। संध्याकाळी होऊ लागली की तो सर्व बकरियांना घरी आनी। अब वो इन्हें क्या करता था, उन्हें खाना पीना देता था, खिलाता पिलाता था, इनसे बातें करता, इन्हें गोश्त म्हणजे कहानियाँ सुनाता रहता था। दरियाखोरिया यानी जो खाइयाँ होती है उसे कहते हैं। इनके साथ खाइयों में, जंगल में, खेत में घूमता फिरता। रान यानी जंगल। रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे। हिंडने फिरने म्हणजे घूमने फिरने। संध्याकाळ होऊ लागली कि तो त्या सर्व बकरियांना घरी आनी और जैसे ही शाम हो जाती वो सब बकरियों को घर लेकर आता। सोप्यात बांधी, खाऊ पिऊ घाली। रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नयेत म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे और उन्हें खिलाता पिलाता और वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्हें वो रात के वक्त बांध देता
और रात के वक्त कहीं जाने न पाए, इसके लिए अपने आँखों में तेल डालता और जागता रहता, उनकी हिफाजत करता। त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता और उन पहाड़ों में एक क्रूर यानी बहुत ही जालिम लांडगा यानी भेड़िया, एक बहुत ही जालिम भेड़िया वहाँ पर फिर रहा था। वावरने म्हणजे फिरणे यानी वहाँ पर घूमता रहता था। बकरी दिसली रे दिसली कि तो झड़प घाली। जैसे ही कोई बकरी मिलती या नज़र आती, वो उसे देखता और उसके ऊपर हमला कर देता, टूट पड़ता। म्हणून अबू खान आपल्या लाड़क्या बकरियांना खूब जपायचा और इसीलिए अबू खान अपनी जो बहुत ही मोहब्बत आमेज़ लाडली बकरियां थी, उनकी बहुत हिफाजत किया करता। अबू खान ने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली, तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात। तो अबू खान कितना भी खाना पीने के लिए देता, अच्छा से अच्छा खाने के लिए देता, जान लगाता, फ़िक्र करता, फिर भी बकरियां मौका बेमौका जैसे ही मौका मिलता पहाड़ों पर चरने के लिए चली जाती थी। दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत, लेकिन जैसे ही वो खाई में चली जाती तो खाई में से वो वापस आने की फ़िक्र नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो एक बार पहाड़ों में या फिर दरी में खोरे में अगर चली जाती तो उन्हें ऊपर आना नसीब नहीं होता, मुश्किल जाता। दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत। डोंगरा दर्यातून मनसोक्त हिंडायचे, मनमुराद चरायचे, मोकळेपणाचे हुंदडायचे, खेळायचे, बागडायचे। हे स्वातंत्र्य आणि मोकड़ेपना यानी इन्हें एक किस्म की आज़ादी मिल जाती थी। और ये आज़ादी कैसी थी? मनसोक्त हिंडने यानी मन चाहे तरीक़े से घूमने की, हुंदड़ने म्हणजे नाचना कूदना, बागड़ने म्हणजे खुशी से नाचना उछलना, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी मिल जाती। खाई में जाने के बाद वो लौट कर आने की कोशिश नहीं करती। पहाड़ियों और खाइयों में वो घूमती फिरती आज़ादाना तौर पर, आज़ादाना तरीक़े से कुचलते खेलते नाचते जाती थी और ये एक आज़ादी का एहसास उन्हें मिलता था। जन्मजात असलेली साहसी वृत्ती यामुळेच त्यांना अबू खानची बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे। यात नवल काय? अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बयान की जा रही है, साहस यानी जिसमें हौसला होना। अब ये जो हौसला होता है, ये हौसला कैसे आता है? वो जन्मजात होता है, यानी उनकी पैदाइश से ही पैदाइशी हौसला होता है। और इसीलिए अबू खान के जो उन्हें बंदिस्त रखता था यानी उन्हें बांध कर रखता था, वो उन्हें पसंद नहीं आता। और शांत रहना यानी घर के खामोश माहौल में खामोश रहना ये पसंद नहीं आता था। तो दरिया खोरिया में जो धोखे की जगह होती है, जहाँ पर उन्हें ख़तरा होता है, वो वहाँ पर उन्हें पसंद आता। और इसमें बुराई भी क्या है? अबू खानला मात्र याचे नवल वाटायचे। अबू खान को लेकिन इसकी हैरत होती थी। नवल वाटणे यानी कि हैरत होना। दुःख सलायचे त्याला बकऱ्यांच्या वागण्याचे कोडे उलगडायचे नाही। मी एवढे हिरवे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो, शेतातले धान्य देतो, घरी दाना पाणी करतो, एवढे करूनही माझ्याजवळ त्या राहत नाहीत। डोंगरात जातात, लांडग्याचा शिकार होतात, जीव गमवावून बसतात। अबू खान मनातल्या मनात हळहळायचा, त्याचे डोळे ओले चिंब व्हायचे, यानी वो रोने लगता। ओले चिंब होना यानी गीले हो जाना। हड़हड़ने यानी दुख होना, तकलीफ़ होना। लुसलुसीश यानी ताज़ा नरम। कोड़े यानी मुअम्मा। सलने यानी वहाँ से घड़ना। और नवल वाटने यानी कि हैरत होना। अब अबू खान को इसका बहुत ही हैरत होती, वो परेशान हो जाता। वो देखता, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता। वो बकरियों की इस बर्ताव से वागण्यावडे यानी बर्ताव की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता। और वो
हरी हरी घास, नरम व मुलायम घास देता, खेत में का अनाज देता, घर का दाना पानी खिलाता, फिर भी वो उसके करीब नहीं रहती। डोंगरात जाता यानी वो पहाड़ों में चली जाती आणि लांडग्याचा शिकार होतात और वो भेड़िए का शिकार बन जाती थी। जीव गमवाऊन बसतात यानी कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। अबू खान मनातल्या मनात हळहळायचा। हळहळणे यानी दुख होना, अफसोस होना, दिल ही दिल में उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। त्याचे डोळे ओले चिंब व्हायचे। डोळे यानी आंखें, ओले चिंब यानी नरम हो जाती, गीली हो जाती। शेवटी त्याने ठरविले और आखिरकार उसने ये तय किया की यापुढे बकरी पाळायचीच नाही, कि इसके बाद में वो कोई भी बकरी नहीं पालेगा। काही दिवस असेलच गेले, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना, अन्न ही जाईना। अब कई दिन ऐसे ही गए, लेकिन उसको सब्र नहीं हुआ। कई दिन ऐसे जाने के बावजूद उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। अखेर त्याचा निश्चय ढळला आणि एक दिवस त्याने एक छोटीशी बकरी आणली। एक यानी निश्चय ढळना यानी इरादा कमज़ोर हो जाना। और उसके बाद में उसने क्या किया कि उसने एक छोटी सी बकरी लेकर आई, ख़रीद कर लाई और उसे पालने लगा। थी फार सुंदर होती, वो बहुत ही खूबसूरत थी, बर्फ़ सारखी पांढरी शुभ्र, यानी बर्फ़ की तरह उसका रंग सफ़ेद था। अखेर त्याचा निश्चय ढळला। अंगावर मऊ मऊ केस और जिस्म पर नर्म व मुलायम बाल थे। टोकदार शिंगे, उसके जो सींग थे वो टोकदार थे यानी लगाने वाले थे। लाल चुटुक डोड़े। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल आएगा कि अबू खान की बकरी का हुलिया बयान कीजिए, यानी वो बकरी कैसी दिखती थी। तो आप उसका जवाब यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो बर्फ़ उसका रंग का बहुत फार सुंदर होती, बर्फ़ा सारखी पांढरी शुभ्र रंग, अंगावर मऊ मऊ केस, टोकदार शिंगे, लाल चुटुक डोळे। अबू खानचा तिच्यावर जीव पडला और अबू खान का है तो उस पर दिल आ गया था, उसे बहुत ही वो पसंद आ गई थी। तिचे त्याने आवडीचे नाव ठेवले चांदनी और आखिरकार उसने उसे पसंदीदा नाम रखा चांदनी। आकाश उजळून काढणारा पांढरी शुभ्र चांदनी असते, तशी अबू खानची आयुष्य उजळून प्रसन्न करणारी ही बकरी चांदनी। यानी अबू खान ने उसे नाम रखा था चांदनी और ये शौक़ से रखा गया नाम है। जैसे कि रात की अंधेरे को आसमान में जब चांद की चांदनी रोशन करती है, वैसा ही इसका सफ़ेद रंग भी उससे बहुत खुशी देता था, इसीलिए नाम चांदनी रखा गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।